हाय एवरीवन। गेल की तरफ से एक अच्छा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए निकला है, जहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 261 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 261 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है। इस नोटिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेल एक बेटा पीएसयू है, महारत्न कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया की कंपनी है, पीएसयू है। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बेटा कंपनी है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गैस प्रोडक्शन में। ठीक है, तो दिस इज द नंबर 1 कंपनी फॉर द गैस प्रोडक्शन। तो थोड़ा सा आप लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ भी लेंगे कि किस तरीके का बेटा ये है। तो यहां पे लिखा हुआ है नंबर 1 गैस कंपनी इन द कंट्री। ओके, तो गैस के प्रोडक्शन में नंबर 1 बेटा पीएसयू है गेल इंडिया। तब ये वैकेंसी से निकालता है, तो कहीं पे भी आप लोग काम कर रहे हो, कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो, तो आप लोगों को लगता है कि मैं स्विच हो जाऊं। ठीक है, ऐसे ही महारत्न कंपनी में बेटा आप लोगों को स्विच होने का आपको कैरियर की कंटिन्यूअसली आप लोगों को ग्रो करता रहता है, चाहे गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ओके, एचपीसीएल हो गया, ऑयल इंडिया हो गया। तो यहाँ पे भी कभी भी आप लोगों को काम करने का मौका मिलता है, तो यहाँ पे कैरियर फिर आप लोगों का बेटा ग्रो होता रहता है। आप लोग एक सेकंड ऑप्शन नहीं रखते हैं। तो इनकेस कोई भी स्टूडेंट कहीं पे भी जॉब कर रहा है, राइट, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर इनकेस आप गेल में एंटर कर जाते हो, तो उससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती है। उससे बेहतर बात कि आप लोग चाहते हो कि भैया गेल इंडिया में हमारे पास 1-1.5 साल का किसी भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का कोई भी है, कहीं पे बॉयलर में आप काम कर रहे हो, कहीं किसी एक यूनिट में प्रोडक्शन में आप काम कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस को लेके आप एंटर कर जाते हो, तो सबसे बेस्ट यही है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पोस्ट देख लेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जस्ट कुछ चीजें मेंशन्ड है, वो आप लोग यहाँ पे देख लो। यहाँ पे बेटा कैरियर अपॉर्चुनिटी द वेरियस डिसिप्लिन E1 एंड E2 ग्रेड, राइट। यहाँ पे E1 और E2 ग्रेड के लिए निकला हुआ है, जहां पे आप लोगों की कुछ एक्सपीरियंस की नीड है, राइट। तो जिन बच्चों को किस किस पोस्ट पर कुछ कुछ एक्सपीरियंस 1 साल का है, 5 साल का है, जितना भी आपके पास वॉट एवर जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, राइट, वो सब यहाँ पे आप लोगों का बेटा कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या है, एक सीनियर इंजीनियर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए निकली हुई है 6 नंबर ऑफ पोस्ट, राइट। सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन के लिए, जिन बच्चों ने बॉयलर में काम कर रखा है, उन लोगों के लिए 3 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है, राइट। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा मैकेनिकल के लिए, बेटा 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हुई है, अच्छा नंबर यहाँ पे दिख रहा है। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसीज निकली हुई है। सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बेटा 1 वैकेंसी है। और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, सीनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए E2 ग्रेड पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए 36 वैकेंसी है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST, तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो है 36 केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पे एक अच्छा नंबर आप लोगों को दिख पा रहा होगा। ठीक है, 36 पोस्ट निकली हुई है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, सीनियर पोस्ट के लिए, राइट। चलो, इसके भी मैं एक्सपीरियंस की बात करूंगा, क्या क्या इसमें बेटा रिक्वायर्ड है, इस पे भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे नाउ। इसके बाद ओके, गिलटेक में जिन बच्चों का एक ओके पोस्ट के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 निकली हैं। फायर एंड सेफ्टी के लिए 20 वैकेंसीज निकली हुई हैं। सीनियर ऑफिसर के लिए C&P में आपकी 22 वैकेंसीज निकली हुई हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 11 वैकेंसी, मार्केटिंग के लिए 22 और फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 36 वैकेंसी। ठीक ठाक नंबर यहाँ पे भी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए निकला हुआ है। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 23, सीनियर ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसीज और सीनियर मेडिकल सर्विस के लिए बेटा 1 वैकेंसी। तो इस तरीके से टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे निकली हुई हैं आप लोग देख पा रहे होंगे 261, राइट। 261 टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 261 यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट निकली हैं। ठीक है, सारी ब्रांच आपकी मिला के, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए बेटा ब्रांचेस है। ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसीज निकला है 261, अच्छा वैकेंसीज है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। तो सबसे ज्यादा जो किस पोस्ट के लिए निकली है वैकेंसी, सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए हैं वो है किस पोस्ट के लिए, यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आप लोगों की 126 ये है टोटल मिला के। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पे आपकी 16 है लेबोरेटरी के लिए, यहाँ पे ये डिफरेंट है सीनियर कम्युनिकेशन के लिए। तो ये टोटल मिला के आप लोगों की कुछ वैकेंसीज हो रही हैं। तो टोटल यहाँ पे मोटा मोटा मैं बात करूं तो 261 वैकेंसीज हैं सारी चीजों को मिला के, राइट नाउ, सारी ब्रांच को मिला के। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं कि भाई इसेंशियल सर क्वालिफिकेशन क्या नीड पड़ेगी, क्योंकि मैं सपोज कर लो कि मैं फ्रेशर हूं या मेरे को एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस किस किस फील्ड में होना चाहिए उसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, राइट। कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी तो निकली है, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी विद अपर एज लिमिट। तो कुछ चीजें आप पहले समझो। तो पहला क्या है यहाँ पे, पोस्ट ग्रेड पे स्केल एंड एज लिमिट। तो इस वाले सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगी किस पोस्ट के लिए है,
क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है? जैसे पोस्ट आपकी सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्रेड E2 है, पे स्केल आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में है और अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स। इसमें रिलैक्सेशन भी है, जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन बच्चों के लिए रिलैक्सेशन भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप जो अनरिजर्व वाले बच्चे हैं वो 28 ईयर्स तो मान के चलें, ठीक है, कि 28 ईयर्स जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एज लिमिट 28 ईयर्स है, पे स्केल अच्छा है, ठीक है, ग्रेड E2 है और बेटा सेक्शन कौन सा है आप लोगों का? रिन्यूएबल एनर्जी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, केमिकल इंजीनियरिंग इसमें एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, ओके, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सारी लगभग ब्रांचेस जो भी कोर ब्रांचेस हैं वो सभी एलिजिबल हैं। बस कंडीशन क्या है कि बेटा 65% आप लोगों का बीटेक में मार्क्स होना चाहिए, वो सारे लोग एलिजिबल हैं। तो सबसे पहला इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास बीटेक है, बीटेक आपका कंप्लीटेड है, वो बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए, और बीटेक में आपका 65% आपका मार्क्स होना चाहिए। ये तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, राइट। आप थर्ड ईयर के बच्चे हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है, राइट। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं विद, जिन बच्चों के पास कम से कम यहां पे मिनिमम इसेंशियल एक्सपीरियंस भी बेटा रिक्वायर्ड है, वो कितना है कि 1 साल का, बेटा यहां पे लिखा हुआ है मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि जब भी आपने ग्रेजुएशन कर लिया है उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास होना चाहिए। एक तो बीटेक इस पर्टिकुलर डिग्री में होना चाहिए, 65% आपके मार्क्स होने चाहिए, 28 ईयर से आपका एज लिमिट कम होना चाहिए, इसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कहां पे होना चाहिए? एक्सपीरियंस आप लोगों को बेटा इंक्लूड कर लिया जाएगा जीईटी, ईटी और एमटी पोस्ट के लिए। आपने विंड पावर, सोलर एनर्जी में काम कर रखा है, ग्रीन हाइड्रोकार्बन में आपने काम कर रखा है, किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रखा है तब भी चलेगा, पब्लिक सेक्टर में काम कर रखा है तब भी चलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा ऑर्गेनाइजेशन जो हो एक्सपीरियंस का वो रिप्यूटेड हो, ए ग्रेड का हो। आप प्राइवेट सेक्टर का भी आपके पास एक्सपीरियंस है, वहां वो वाला भी एक्सपीरियंस आप लोग यहां पे लगा सकते हो, राइट। तो ये था अपना सोलर के लिए। तो सोलर में कहीं पे भी आपने एक्सपीरियंस ले रखा है वो हर जगह हर लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा पोस्ट ग्रेड। अगेन देखो, सीनियर इंजीनियर बॉयलर के लिए तो आप लोगों का बेटा बॉयलर में आपका एक्सपीरियंस है, राइट। बॉयलर में आपका एक्सपीरियंस है, इसमें भी 1 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कंपनी में कहीं पे भी आपका एक्सपीरियंस है वो सब चलेगा। बस कंडीशन ये है कि बॉयलर के लिए 60% आपके मार्क्स चाहिए। इसमें भी केमिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, इसमें भी बेटा केमिकल इंजीनियरिंग आप लोगों का एलिजिबल है। तो केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे इसमें भी जा सकते हैं, बॉयलर के अंदर भी। तो जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा हो उसके लिए आप अप्लाई कर दो, राइट। और आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा कि एक्सपीरियंस आपका किस फील्ड में है, राइट। तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, इसके साथ साथ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं, ओके। पे स्केल आपका सेम है, अपर एज लिमिट आप लोगों की 28 ईयर्स वो आपकी कॉमन है। बाद बाकी E2 ग्रेड के लिए सारी चीजें चल रही हैं क्योंकि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, राइट। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। तो ये मैकेनिकल की जो भी सब ब्रांचेस हैं उन लोगों के लिए बेटा यहाँ पे है, यहाँ पे अगेन आप लोग देख पा रहे होंगे सीनियर इंजीनियर के लिए। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए बेटा आप लोगों के पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन 65% यहाँ पे मांगा हुआ है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी मांगा हुआ है, ठीक है। सारी चीजें वही रहेंगी कि आपका 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड यहाँ पे है। नाउ इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे सारी सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी सारा कुछ बेटा आप लोगों के लिए है, यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह आप लोग इसको पढ़ लेना। नाउ इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा कि एक तो ये हो गया कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसको मैं रिकैप कर देता हूं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक तो आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में आपका 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं बेटा उसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर बोल रखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 4 साल का डिग्री होना चाहिए। थर्ड ईयर वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो बच्चे पास आउट हो गए हैं वही बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बीटेक में आपका 65% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। ये अभी तक एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो निकल के आई वो ये है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए आपने नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे देख ली। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बेटा टर्म एंड कंडीशंस भी हैं कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बीई बीटेक बीएससी आपके पास होना चाहिए। इंजीनियरिंग कैन बी इन दिस डिग्री में होना चाहिए। इसके बाद आपके पास 5 साल का कोर्स है, जैसे बीटेक प्लस एमटेक वाले बच्चे कर लेते हैं, तो 5 साल का कोर्स जिन बच्चों के पास है, कंप्लीटेड कोर्स है, वो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी कंसीडर किए जाएंगे, राइट। इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी बच्चे इसमें कंसीडर किए जाएंगे। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जिन बच्चों का बीटेक एमटेक ये सारी चीजें हो रही हैं वो बच्चे भी 5 साल का कोर्स है वो भी सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, राइट। नाउ एसेंशियल पोस्ट फॉर द क्वालिफिकेशन जिसकी बेटा आप लोगों की कट ऑफ डेट यहाँ पे आपकी मेंशन है, इसकी भी आप लोग देख पाएंगे कि 5 साल का कहां पे पीरियड आपका हो रहा है। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा रिलैक्सेशन इन द मिनिमम परसेंटेज मार्क्स। देखो यहाँ पे
बोल रखा है कि 65% आपका कम से कम है, किसी किसी पोस्ट में आप इलेक्ट्रिकल वगैरह के हैं तो आपका 60% बोल रखा है, राइट। केमिकल वाले बच्चों के लिए 65% बोल रखा है कि बीटेक का। इनकेस आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं, तो 5% का आपके पास इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है उसमें रिलैक्स हो जाएगा पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, राइट। इनकेस आप किसी अदर पोस्ट में जा रहे हैं तो फिर उसमें बेटा कोई भी छूट नहीं है, उसके लिए यहां पे छूट नहीं है, उसके लिए पूरा पूरा माना जाएगा। इनकेस आप जो स्पेसिफिक कैटेगरी में जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 5% का यहां पे आपका क्वालिफिकेशन में छूट मिल जाएगा। अपर एज लिमिट की जस्ट में बात करूंगा तो अपर एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की जस्ट में बात करूंगा तो एक तो कितनी थी, बेंच ऑफ मार्क कितना था आपका 28 ईयर्स। इनकेस आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके पास इसेंशियल एज लिमिट कितना होना चाहिए, कम से कम 28 ईयर्स, राइट। इन केस आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC ST के हैं तो आपको 5 साल का यहां पे और छूट मिल जाएगी, यानी कि 28 + 5 32 साल तक की आप लोगों की एलिजिबल है, ठीक है। ओबीसी वाले बच्चे 3 साल का मिल जाएगा, 28 3 31 साल तक चले जाएंगे। इसके बाद बेटा आप लोग PWD, ठीक है, PWD बिलोंग ओबीसी और PWD बच्चे SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो भर भर के आराम से आपकी एज लिमिट है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एज लिमिट का ऐसा इशू है नहीं। 28 ईयर्स यस, एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो एज लिमिट का बेटा आप लोगों को मैंने सारी चीजें यहां पे बता दी हैं। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा प्लेसमेंट एंड असाइनमेंट, वो सब कुछ आप लोगों को बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस कितनी है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं 200 रुपए, राइट। एप्लीकेशन जो फीस यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, जो भी बच्चे रिजर्व के हैं, EWS के हैं, OBC बच्चे हैं, उन लोगों के लिए 200 रुपए है। SC ST PWD के लिए कोई भी बेटा फीस नहीं लगेगी, एग्जेम्प्टेड है, नो फीस अप्लाइड, ठीक है, एप्लीकेबल कोई भी फीस नहीं है, तो 200 रुपए ले रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भी आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, वैसे ये नॉन रिफंडेबल है, 200 रुपए। अब ये ऑनलाइन एग्जाम में आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। अब ये देखो शॉर्ट लिस्ट सर कैसे होगा, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, 200 रुपए भी नहीं लेने चाहिए इनको। क्यों नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आप रिटन एग्जाम करवा नहीं रहे हो, फीस किस बात की, आप डायरेक्ट इंटरव्यू करवा रहे हो, PSU है, गवर्नमेंट जॉब है, तो फिर फीस बिल्कुल भी नहीं इनको लेनी चाहिए थी। बट 200 रुपए ले रहे हैं, ओके, कोई बात नहीं है, हम ले रहे हैं तो ले रहे हैं, तो देना पड़ेगा। ओके, तो 200 रुपए क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, राइट। अब शॉर्टलिस्ट सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो पहले आप समझ लो। एक तो आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा, देन आप एलिजिबल होंगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद सर शॉर्टलिस्ट कैसे आएगी, आपके पास कॉल वगैरह कैसे आएगी, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा। पहले पूरा नोटिफिकेशन एक बार जान लो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें रहती हैं। पहले आप पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं कंप्लीट करके फिर बस 1-2 पॉइंट और बचे हुए हैं वो मैं कंप्लीट कर देता हूं, ठीक बेटा। कुछ डेट्स हैं वो आप और देख लो, बाद बाकी पूरा कंप्लीट तो हो ही गया है। एक तो ये है कि आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बेटा स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कल से ये स्टार्ट हो गए थे, 12/11 से आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 11/12, यानी कि 11 दिसंबर, आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम है। 11 दिसंबर इज द लास्ट डेट, तो पूरा 1 महीने का टाइम है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, 1 महीने का पूरा टाइम है आपके पास। आप चाहें तो एज सुन एज पॉसिबल इसको कंप्लीट कर लें। कल मेरा एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी इस पर एक आएगा। आप लोगों को और भी कुछ डाउट रहता है तो आप डिटेल में मेरे से पूछ सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, तो मैं वहां पे भी रिप्लाई दे दूंगा। अदरवाइज मैं इसका एक लाइव सेशन भी लूंगा, आपको चाहिए होंगे कुछ भी डाउट रहेंगे तो इसके रिगार्डिंग आप लोग मेरे से पूछ लेना, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ठीक ठाक है, 261 आपकी पोस्ट है। तो एक तो ये सर हमको समझ में आ गया कि सर मामला इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का है क्या। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं, फिर मैं अपने साइड से कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूं। मामला है क्या कि भाई गेल ने आपका नोटिफिकेशन निकाला है जहां पे 261 वैकेंसीज निकली हैं, डिफरेंट कैटेगरी के लिए, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। टोटल मिला के आपकी 261 वैकेंसीज हैं। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, ये 3rd ईयर वाले बच्चे इसमें हाथ ना डालें, 3rd ईयर वाले बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं है। फाइनल जो पास आउट बच्चे हैं वही एलिजिबल है, पास आउट के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस है, E2 पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है, राइट। डिफरेंट सेक्शन में आप लोगों का एक्सपीरियंस है, आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ कोई ये जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपने काम कर रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास सर्टिफिकेट है, देन यू आर एलिजिबल। एज का मैं आपको बता दिया हूं, 28 ईयर्स, 5 साल, 3 साल, ठीक है, 10 साल, 15 साल, ये सब कुछ आप लोगों के पास छूट है डिफरेंट कैटेगरी के लिए, वो भी मैंने आपको बता दिया है। 1 महीने का भी आपके पास टाइम है, आप फॉर्म आराम से अप्लाई कर देना। 65% आपके बीटेक में होने चाहिए, कंप्लीट आपका फुल कोर्स होना चाहिए, या 5 ईयर का भी कोर्स है तब भी आप लोग एलिजिबल हो। तो ये रिकैप हो गया। अब सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसका शॉर्ट लिस्टेड कैसे होगा। इसका शॉर्ट लिस्टेड होगा बेटा आप लोगों के परसेंटेज के मार्क्स पर, ठीक है। ये चीज आप लोगों को जानकारी इस पर्टिकुलर यहां पे नहीं दी गई है, वो मैं अपने साइड से आपको बता। इसका जो भी सिलेक्शन होगा वो कैसा होगा, इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो होगा किस पर, आप लोगों का जो बीटेक का परसेंटेज है उसके बेसिस पर।
राइट। तो जिनका बीटेक में परसेंटेज अच्छा है प्लस एक्सपीरियंस है उसके मार्क्स पर आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट होगा। इसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होगा, इंटरव्यू के बाद आप लोगों का बेटा फाइनल सिलेक्शन हो गया। प्रोसेस बहुत ईजी है, इंटरव्यू पर पूरी चीजें डिपेंड करने वाली हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसने एक्सपीरियंस ले रखा है तो 1 साल का भी एक्सपीरियंस है और थोड़ा बहुत टेक्निकल साउंड है, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पोस्ट को क्रैक कर लेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक है, 261 वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसीज निकली हुई हैं, राइट। तो आप लोग इसको अप्लाई करो। कुछ भी आपको डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में डाल देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं पिन करवा दूंगा। और भी कुछ फर्दर आप लोगों को डिटेल में कुछ चीजें चाहिए होती है तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी, रीच आउट टू माई टीम, वो सारी चीजें आप लोगों की बेटा हेल्प कर देंगी, ठीक है। चलो फिर और भी कुछ चाहिए होगा तो फिर बता देना कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज इस पर मैं एक सेशन भी ले लूंगा, लाइव सेशन ले लूंगा। कुछ भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर टाइप के रहते हैं, कुछ भी डाउट रहता है तो फिर आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। होपफुली की सारी चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। फर्दर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।